अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक जबरदस्त DIY स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग पोटैटो क्रीम। ये 50 ग्राम का प्रोफेशनल फार्मूला है। आपकी स्किन को चमकाएगा, दाग धब्बों का खात्मा करेगा, झुर्रियों को रोकेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि आप इसे बनाकर अपने स्मॉल बिजनेस के तौर पर कैसे सेल कर सकती हैं और इसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकती हैं। आज मेरी उन तमाम बहनों की शिकायत भी दूर होने वाली है जो ये कहती हैं कि आपने तो ये केमिकल डाले हैं। ये बिल्कुल किसी किस्म का इसमें कोई केमिकल नहीं है, माइल्ड केमिकल भी नहीं है, प्लांट बेस्ड केमिकल भी नहीं है। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जब नॉलेज नहीं होती तो वो यही कहती हैं, जब मैं माइल्ड केमिकल डाल रही होती हूँ, प्लांट बेस्ड केमिकल डाल रही होती हूँ, तो वो कहती है नहीं ये केमिकल क्यों, केमिकल होने ही नहीं चाहिए। तो आज बिल्कुल भी इसमें केमिकल नहीं है। आप अपने घर के किचन से ये क्रीम बना सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी 2 से 3 महीने बढ़ जाएगी। ये राज भी मैं आज आपको एंड में बताऊंगी। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कौन कौन इस वीडियो से खुश हुआ है, क्योंकि इस क्रीम की क्रीम जो बेस बनाएंगे हम वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक और किसी किस्म का कोई वैक्स नहीं होगा। बिल्कुल ओरिजिनल, ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से हम इस क्रीम की बेस बनाएंगे। तो आज की वीडियो में तो कहीं कोई केमिकल का नामो निशान भी नहीं है और रिजल्ट भी बेहतरीन मिलने वाले हैं। आपकी स्किन को चिपचिपा भी नहीं करेगी, रिजल्ट भी देगी और बेहतरीन लुक भी देगी। अच्छा जी, तो हम अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक पोटैटो। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और इसको स्किन के साथ ही हमने ग्रेट करना है। आलू का जूस, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, मुहासों के जिद्दी दाग धब्बों को हल्का करने के लिए एक बेहतरीन और जादुई इंग्रेडिएंट माना जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसी तरह की बिल्कुल ऑर्गेनिक विदाउट एनी माइल्ड या प्लांट बेस्ड केमिकल के आप फॉर्मुलेशंस देखना चाहते हैं। अगर आप लोग मुझे इसमें इंटरेस्टेड नजर आए और आपने कमेंट सेक्शन में यस लिखा तो मैं जरूर मजीद इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊंगी। क्योंकि मेरी वो बहनें जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जहाँ पे उनको माइल्ड या प्लांट बेस्ड केमिकल भी नहीं मिलते, वो मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं आप ऐसी हमें फॉर्मुलेशंस बताएं जो घर के किचन से हम बना सकें, अपने फेस पे अप्लाई भी कर सकें और अगर हमें आगे सेल करना हो तो हम सेल भी कर सकें, क्योंकि उन्हें सामान नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं उनकी फरमाइश पे इस तरह की वीडियो लेकर आई। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने पोटैटो को ग्रेट करके छोटे से एक अलग बाउल में रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील का बिल्कुल साफ सुथरा सा पैन लिया है। इस साफ सुथरे पैन में हम बनाएंगे क्रीम की बेस, बिल्कुल ऑर्गेनिक क्रीम बेस। जी हाँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च के। कॉर्न स्टार्च क्रीम को एक बेहतरीन क्रीमी बेस देगा, जबकि इजाफी तेल को जज्ब करता है, चेहरे को मैट फिनिश लुक देता है और आपकी क्रीम को क्रीमी टेक्सचर देता है। अब मैं इसके अंदर 50 ग्राम रोज वाटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो डिस्टिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, जब हम इस तरह से DIY क्रीम्स या DIY कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें आपने सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है। आपका हर बर्तन बिल्कुल साफ, वरना जो आपकी क्रीम विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव 1 हफ्ते चल जाएगी वो 2 दिन में ही खराब हो जाती है और उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है, तो सफाई सुथराई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कॉर्न स्टार्च को मैंने रोज वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व किया, बहुत अच्छे से मिक्स किया। अब मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया है और उसको मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। और आपने फ्लेम को स्लो रखना है, बहुत तेज नहीं करना है। और आप देखें, देखते ही देखते ये बिल्कुल जेल फॉर्म में आ चुकी है और कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर बन चुका है। ये हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक क्रीम बेस है। इसके अंदर हम अपने मनपसंद व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारी स्किन को सूट करते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। ये आपकी बन चुकी है 100% ऑर्गेनिक क्रीम बेस। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है। यहाँ पे मैं 50 ग्राम लूंगी, बनी तो ये ज्यादा है लेकिन मैं सिर्फ 50 ग्राम लूंगी क्योंकि मैंने 50 ग्राम की क्रीम बनानी है। अच्छा जी, वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक और कमेंट ही हमें जो है इनकरेज करता है और दिल चाहता है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेकर आए। ये क्रीम मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, मेरी वो बहनें जो नाराज होती है कि भाई ये केमिकल आप डालती है, तो उनके लिए है विदाउट एनी केमिकल। इसमें हम व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट भी जो डालेंगे ना, वो बिल्कुल कोई केमिकल उसमें नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्रीम 50 ग्राम अलग कर ली है और अब आपके सामने जो मैंने पोटैटो मैश किए थे ना, उनका जूस निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारा हीरो एजेंट जो है वो ये पोटैटो जूस है जो आपके स्किन को आप देखेंगे ग्रेजुअली ब्राइट करना शुरू कर देता है, बेहतरीन तरीन। अच्छा, अभी मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि अभी उसमें बहुत सारा जूस है, मैंने सिर्फ इतना निकाला है जितना मुझे जरूरत है। तकरीबन 5 ग्राम में यहाँ पे पोटैटो जूस डाल रही हूँ। अभी बाकी मैंने रख दिया है, जब मजीद जरूरत होगी ना तो मैं मजीद भी इसमें डालूंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 5 ग्राम पोटैटो जूस डाला है और इसको अच्छे से हम
मिक्स करेंगे। अच्छा, जब बात होती है बिल्कुल ऑर्गेनिक की, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑर्गेनिक बिल्कुल आइस फेशियल किया, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसे पोस्ट करूँ या ना करूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, जो मैंने आइस फेशियल अपना किया था, और यकीन करें उसके इतने बेहतरीन रिजल्ट है। बड़े बड़े जो पार्लर्स है ना, आप लोग इतना महंगा फेशियल करवाते हैं, आप अपने किचन से, अपने फ्रिज से चीजें निकाल के आप वो फेशियल कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं उसकी वीडियो पोस्ट करूं या ना। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट डाल रही हूं। इसे बिल्कुल नेचुरल बोटेक्स कहा जाता है, क्योंकि झुर्रियों को कम करता है और जिल्द की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। देन मैं इसके अंदर मुलेठी एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ। ये एक कुदरती स्किन व्हाइटनिंग एजेंट जो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करके जिल्द की रंगत को साफ करता है और इवन टोन बनाता है। बिल्कुल कोजिक एसिड की तरह ये आपकी स्किन पे काम करेगा। लेमन पील एक्सट्रैक्ट इसके अंदर जाएगा। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, जो जिल्द को चमक देता है और खुले हुए मसामों यानी ओपन पोर्स को टाइट करता है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स ऑयल जाएगा इसमें जिंक और फैटी एसिड्स होते हैं, जो एक्ने को कंट्रोल करते हैं, स्किन बैरियर को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई ऑयल जाएगा, स्किन को गहराई से नमी बख्शता है, जबकि विटामिन ई क्रीम को खराब होने से भी बचाता है और जिल्द को जवान रखता है और आपकी स्किन को टाइट करता है। रिंकल्स वगैरह आपकी स्किन पे, झुर्रियां जो होती हैं, वो सारी आपकी स्किन पे खत्म करता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे अपनी थोड़ी क्रीम ठीक लग रही थी, तो मैंने मजीद 5 ग्राम इसके अंदर पोटैटो जूस डाला है। इसके अंदर मैंने मजीद पोटैटो जूस 5 ग्राम डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने बचा लिया तो वो मैंने इसके अंदर मजीद डाल के इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, तो ये 2 से 3 महीने तक इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अंदर कौन सा आपने प्रिजर्वेटिव डालना होगा, आप इसके अंदर जर्मल प्लस डाल सकती हैं। जर्मल प्लस डाल के ये तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 50 ग्राम अगर आप क्रीम बनाएंगी तो इसमें आप तकरीबन 20 कतरे या तकरीबन 1 ग्राम आपने जर्मल प्लस डाल देना है प्रिजर्वेटिव। इससे आपकी क्रीम की शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी और आप इसको इजीली सेल कर सकेंगी। लेकिन आपने अपने कस्टमर्स को ये बताना है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इस पे आपने गंदे हाथ नहीं लगाने, इसको गंदगी से बचाने, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती किचन से आई और गंदे हाथों, आलू प्याज लहसुन वाले हाथों से क्रीम निकाली और फेस पे लगा ली, फंगस लग जाएगा। साफ सुथरे हाथों से साफ सुथरे फेस पे आपने इसको रात में लगाना है, ठीक है? दिन में भी लगा सकती हैं, रात में भी लगा। ऐसे नहीं लगाइएगा कि आप गर्मी धूप पसीनों वाली जगह पर हो, तो तब नहीं लगाइएगा। और इसको आपने फेस पे लगा लेना है रात में और उसके बाद आपने सुबह वॉश कर लेना है, ठीक है? और पैच टेस्ट जरूरी है, चाहे आप DIY चीजें इस्तेमाल कर रहे हो या आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, पैच टेस्ट लाजमी है। पैच टेस्ट कैसे करना है, आपने अपने कान के पीछे या बाजू पे थोड़ी सी क्रीम लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ देनी है। देखना है कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, इट्स मीन ये आपके लिए सेफ है। और वैसे भी ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इंशाल्लाह इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला किसी को भी, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने पैच टेस्ट जरूर करना। अच्छा जी, ये देखें हमारी कितनी बेहतरीन क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। कोई देख के कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। इसमें हमने किसी किस्म की ना कोई वैक्स डाला है, किसी किस्म का हम माइल्ड केमिकल, प्लांट बेस्ड केमिकल भी नहीं डाला है। और इसका टेक्सचर देखें कितना ज्यादा खूबसूरत आया है, कितनी बेहतरीन इसका लुक। इसको आपने एयर टाइट करके ही रखना है, ये बात याद रखिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। चाहे आप प्रिजर्वेटिव डालें या ना डालें, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट करके रखना है। अच्छा, ये बात आती है कि ये जो बचा हुआ है इसका हमने क्या करना है। ये देखें मैंने जूस और निकाल लिया था, ठीक है? ये इतना जूस मेरा मजीद निकल चुका है पोटैटो का। अब ये जो हमने पोटैटो मैश किए थे, हमने इसको तो जाया नहीं करना ना, हमने इसका ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। आपने क्या करना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसमें चीजें डाल के इससे आपने मसाज करना है। अच्छा, मेरी स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसमें मैं राइस पाउडर डाल रही हूँ। जिनकी ऑयली और नॉर्मल स्किन है वो राइस पाउडर डाल। और लेमन जूस मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, इसलिए मैं लेमन जूस डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि लेमन जूस जो होता है ना, वो बिल्कुल आपके फेस को ना ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, नेचुरल ब्लीच कहलाता है ये। लेकिन अगर आपके फेस को, आपकी स्किन को सूट नहीं करता लेमन, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने राइस इसके अंदर डाला और मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके और फिर इससे अपने हाथ, अपने फेस, अपने पाँव वगैरह, नेक, सबको मसाज करूंगी और इतना बेहतरीन आपकी स्किन साफ हो जाएगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगी, ठीक है? आपने इस तरह से अपने फेस पे, हाथों पे, पाँवों पे फैला लेना है, फिर थोड़ी देर बाद आपने इससे मसाज करना है। अच्छा, जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है वो इसके अंदर राइस पाउडर के बजाय वो बेसन मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? वो बेसन मिक्स करें। और अगर लेमन जूस उन्हें सूट करता है तो आप लेमन जूस भी मिक्स कर सकती हैं, वरना आप उसको स्किप कर दें। इस तरह से आपने मसाज करना है 2 मिनट, उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।